गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब तक क्लास 10 सीबीएसई में हमने पहली दो एक्सरसाइज पढ़ ली है रियल नंबर की। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हमें बात करनी है किसके बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो पहली चीज हम समझ लेते हैं कि इर्रेशनल क्या है। ठीक है, व्हाट इज इर्रेशनल। इर्रेशनल समझने के लिए बेहतर है कि हम पहले क्या समझ लें, रेशनल समझ लें। अगर हम रेशनल को समझ लेंगे, ये रेशनल भी हम समझ जाएंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, ए और बी। मान लिया कि दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स ए और बी। इनको इस फॉर्म में लिखा कि ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर इस फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, अगर नहीं है तो रेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में है तो इरेशनल, रेशनल है, नहीं है तो इरेशनल है। ठीक, जस्ट अपोजिट। तो अगर हम इस सब में क्या करें, पहले हम जो नंबर दिया है ना, अगर हम उसको ये चेक कर लें कि वो इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है, तो बेहतर कि हम पहले ये जान लें कि रेशनल क्या है। ठीक है, वो रेशनल है कि नहीं है। अगर ये जान लिया कि वो रेशनल है या नहीं है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने वन लिख दिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने क्या सीखा, पहले रेशनल है कि नहीं है ये फाइंड कर ले। अगर रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो लेट्स एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, लेट्स एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक, हमने क्या किया, दो इंटीजर्स ले लिए ए और बी। टेक टू इंटीजर्स a and b is not equals to 0, such that root 5 is equals to a upon b। ठीक है, हमने इस फॉर्म में ले लिया। क्लियर, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये b इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो हमारा निकल के आता है a इज इक्वल्स टू रूट 5 b। ठीक, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब देखिए, यहां से ये पता चल रहा है कि ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 5 इंटू बी स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 इसको डिवाइड करेगा। इफ 5 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, इफ 5 कैन डिवाइड, 5 इज डिवाइडिंग, here 5 is dividing a square, then 5 will also divide a। क्लियर, डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने मान लिया क्या,
ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर से मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 5k कांस्टेंट। एक के कांस्टेंट कोई भी इंटीजर है ले लिया, कांस्टेंट वाला के ना इंटीजर वाला, ठीक है, इंटीजर के। तो हमें फिर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5k स्क्वायर मिल जाएगा। ये सबको समझ में आया ना, क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर किया है, तो ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, ठीक है, तो हमने उसको अलग अलग लिख दिया, के स्क्वायर को के स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, ठीक। ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें यहाँ से एक चीज पहले से मिली हुई है, ये देखिए क्या, कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5k स्क्वायर। इस 5 से ये 5 कट गया तो हमें क्या मिला, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, ठीक है, ये मिलता है। दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, तो हमें क्या पता चलता है, ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों, यहाँ पे भी देखिए ये बी जो है ये 5 से डिविजिबल है, बी स्क्वायर, ठीक है, और ये बी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब एक नंबर, सॉरी, दो नंबर यदि किसी एक नंबर से कट रहे हैं, दो इंटीजर हैं, वो किसी एक नंबर से डिजिट, कौन सा डिजिट, 5, दोनों उससे डिवाइड हो रहे हैं ना, ठीक है। अब ये जब इनसे डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ठीक है। इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। इसको आप लोग नोट कर चुके हैं, नोट कर लीजिए, चलिए। देखिए फिर वापस जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, वही बी के लिए अब हमें लिखना है, here b is divisible, b square divisible by 5, then b will also be divisible by 5, thus yes, ठीक है। अच्छा, इसको केस 2 मान लीजिए और ये वाला केस 1 है, ठीक है, ये केस 2 है, ये केस 1 है, तो इसको लिख लीजिए, फ्रॉम केस 1 and 2 both integers are, both integers a comma b are divisible by 5, thus a and b are co-prime, ठीक है। अगर दोनों ही क्या है, हमारे दोनों 5 से डिविजिबल है, केस 1 एंड 2 से प्रूव हो गया, ठीक है, तो इसीलिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। और अगर ये दोनों को प्राइम है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that root 5 is rational। हमने स्टार्टिंग में माना था ना रूट 5 रेशनल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, को प्राइम होने के वजह से ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये रेशनल है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सो वी कैन से दैट root 5 is irrational,
रेशनल। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि पहले रूट फाइव को हमने क्या किया, रेशनल मान लिया। हमने रूट फाइव को रेशनल मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगर रेशनल है तो हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, ए और बी दो इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, वहां से हमने रूट फाइव इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी कर दिया, क्योंकि रेशनल है तो उसके लिए कोई भी दो इंटीजर का फॉर्म वही होगा। हमने वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए इज इक्वल्स टू रूट फाइव बी मिला, दोनों साइड को स्क्वायर करने पे हमें ये वैल्यू फाइंड होती है। फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर यहाँ पे फाइव से डिविजिबल है, तो ए भी फाइव से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली। ठीक, आप केस टू देख रहे हैं, तो अगर ए इज इक्वल्स टू फाइव के मान लें, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू फाइव के, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव इंटू फाइव के हो जाएगा। ठीक, फिर वापस कंडीशन लगाई, हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव के स्क्वायर। कंडीशन कहाँ से आई, ए ये जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ से निकाल ली थी, हमने वही वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, हमारा बी की वैल्यू निकल गई। फिर वापस सेम केस आ गया, अगर फाइव बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव बी को भी डिवाइड करेगा। जब दोनों ही इंटीजर्स एक ही डिजिट से कट रहे हैं तो वो को प्राइम होंगे, मालूम है हमें, वो को प्राइम निकल गए। अगर को प्राइम है तो रेशनल नंबर है रूट फाइव, ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ये अपवाद आ जाता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये रेशनल होगा। ठीक है, इतनी सी बात। ठीक, थ्योरी का पार्ट ज्यादा है, इसमें लिखना बहुत ज्यादा है, सॉल्यूशन बहुत कम है, लिखना ज्यादा पड़ेगा। लिख लीजिए, इतना आपको लिख के दिखाना पड़ेगा पेपर में। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट प्रूव दैट थ्री प्लस रूट टू फाइव, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल। ठीक है, इरेशनल है रेशनल, हाँ इरेशनल। ठीक, हमें ये प्रूव करना है, वापस सेम फंडा। अगर इसको चेक कर लेते हैं रेशनल है, अगर रेशनल है तो ठीक है, ये इरेशनल नहीं है। अगर इरेशनल नहीं निकलता है तो ये इरेशनल हो जाएगा। हमें बस यही चेक करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। जैसे ही ये प्रूव होता है कि ये नहीं है, वैसे ही वहाँ हो जाएगा। तो वापस सेम कंडीशन, फॉर इंटीजर लेट्स अज्यूम थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल। यहाँ से सॉल्यूशन है, ठीक है, रेशनल। चलिए, अगर ये रेशनल होगा तो फॉर एनी इंटीजर A and B, where B is not equals to 0, such that 3 plus 2 under root 5 is equals to A upon B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस वही सिस्टम, क्या इसको उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा A इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 3 + 2 √5 इंटू बी। ठीक है, जैसे ही ये बी निकल के आया, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। क्या स्क्वायर करें कि पहले सॉल्व कर ले भाई, चलिए इसको ऐसे ना लगा के दूसरी तरह से लगा दें।
ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने √5 को अलग कर लेते हैं इसमें, ठीक है। 3, ये a अपॉन बी है ना, ये 2√5 को यही रहने दीजिए, a अपॉन बी को -3 कर दीजिए, ठीक है। अब ये 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो √5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू a अपॉन बी -3, ठीक है। ये निकल के आया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं भाई, चलिए। अच्छा, स्क्वायर टर्म को करने की जरूरत है नहीं, हम स्क्वायर क्यों करें, इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, हियर हियर 1/2 a अपॉन बी -3 इज रेशनल नंबर। क्यों, ये देखिए अपॉन में 2 है ना पूरे के, ठीक है। ये 0 तो है नहीं, 2 है, इसलिए ये रेशनल फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये रेशनल है तो दिस मस्ट बी √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर √5 भी रेशनल है और ये भी रेशनल है तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। अगर ये दोनों ही रेशनल है ये, तो यहाँ पे ये रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है, तो यही रेशनल है। thus we can say that 3 + 2√5 is irrational, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप सब लोग, क्या है कि इस सारे में यही फंडा चल रहा है, ठीक है। पहले यही दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको ये मेथड यूज कर लेना है सेम ही चीज, और उसमें वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है, 3 या 4 पार्ट है, कितने हैं, 3 पार्ट है, वो सब इसी पे बेस है, दोनों पे, ठीक है। करना आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट है ना, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद आप उसके डाउट्स कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए। चलिए, इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 के थर्ड 3 पार्ट हैं, वो आपके होमवर्क है क्योंकि सेम बेसिस पे है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिलेबस बहुत तेजी से आगे ले चल रहा है, बच्चों ने मुझे बताया। तो आइए अब एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.4 अब क्या है कि इसमें हमें बात करनी है किसकी, डेसिमल्स की। भाई डेसिमल्स तो क्लास थर्ड फोर्थ में सीख चुके हैं, है ना। क्या है, 10 से डिवाइड करना है, बाहर जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो छोटी हो जाती थी, हम क्या करते हैं, बिंदु लगाते हैं, इसको डेसिमल कहते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं फटाक से, है ना। बस जीरो बढ़ाने का कार्य डेसिमल है, ठीक।
और डेसिमल निकला था तभी रॉकेट हुआ था, भारत ने ही खोजा था, ये भी मालूम है आप सबको। ठीक है, अब क्या करना है, इस डेसिमल में दो बातें बताई। या डेसिमल के दो टाइप, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है, देखिए डेसिमल के बाद क्या हुआ, हमने वैल्यूज लिखी, जीरो लगाया, डिवाइड करना शुरू किया, एक, दो या तीन या चार, इन सब डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद तीन चार डिजिट्स आई, और उसके बाद वो क्या हुआ, वो पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे ही वो पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे 1/8 लिखा है, क्या लिखा है, 1/8, इसको आप डिवाइड करिए, सॉरी 1/8। ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट लगाया डेसिमल, और हमने यहाँ लगा लिया जीरो। वन टाइम में ये कितना आया, 8, माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा था हमने, जीरो उतारा, 2 टाइम में ये 16 आ गया, माइनस किया ये 4 आया, फिर हमने पॉइंट लगा था, जीरो लगाया, 5 लगा के हमने यहाँ 40 डिवाइड कर दिया, कट गया। ये सॉल्व हो गया ना यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग है। कुछ स्टेप्स के बाद ये क्या होता है, ये फाइनली एंड हो जाता है। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो 1/3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चलिए आइए दूसरा ले लेते हैं, 5 या 3/7 ले लेते हैं, चलिए 3/7 ले लीजिए। अब यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 7, डिवाइड करना शुरू किया, जीरो पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, 7 4 जा 28, आया 2, फिर जीरो, 2 जा 14, बचा 6, फिर जीरो। ठीक है, ठीक है, 7 8 जा 56, फिर 4 आया। अब ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला, ये कितने भी आगे, जितना आगे आपको जाना पड़े आप चले जाइए। ठीक है, ये एंड सो ऑन, ऐसे 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 करके बढ़ता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब हमें यही चीज इसमें सीखनी है। इसमें एक बार से बात कही है, हम ये डिवाइड करके नहीं देख सकते सर, ये तो बहुत आसान था ना कि हमने क्या किया, डिवाइड करके देख लिया। अब हमें कहा है क्वेश्चन में, डेसिमल्स में, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो किए करना है। ठीक है, ये हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हमें ये यूज नहीं करना है, ये अप्लाई नहीं करना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं? ठीक है, बस हमें यही जानना है, आइए देखते हैं। देखिए क्या है कि जैसे ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, पहले इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। क्या करना है कि जब हमें ये लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करना है ना, तो हमें क्या कर लेना है, जो हमारा, अच्छा फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर a/b लिखा है तो a क्या है, ये न्यूमरेटर है, और ये b क्या है, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमें ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पता किससे चलता है, इससे, डिनोमिनेटर, क्योंकि इसी से डिवाइड कर रहे होते हैं। हमें इस टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए हमें क्या करना है, बस ये डिनोमिनेटर को a की पावर m, सॉरी 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, टर्मिनेटिंग होगा तो इसका डिनोमिनेटर, क्या चीज, डिनोमिनेटर, ये 2 की पावर m या 5 की पावर n, सॉरी दोनों, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आप समझ में आई बात? हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज किए बिना कैसे पता चलेगा, बस हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है,
फैक्टराइज करके हमें इस फॉर्म में लाना है। अगर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों टर्म, जरूरी नहीं है कि ये दोनों टर्म हो सकता है कि सिर्फ 2 की पावर m है या सिर्फ 5 की पावर n है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर m, अगर m, इफ m इज इक्वल्स टू 0, तो 2 की पावर m कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0, और ये हो जाएगा 1। समझ में आई बात? इसी तरह से n भी हो सकता है। अगर ये दोनों आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आता है तो वो टर्मिनेटिंग है। फॉर्म किसका? डिनोमिनेटर का। याद रखिएगा, हमें ये डिनोमिनेटर लिखा है ना, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर लिखा है, हमें इसको इस फॉर्म में एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करेंगे? फैक्टराइज करके, ठीक। आइए, ये समझ गए इतनी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चल, याद रहेगा ना सबको? ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विदाउट without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग क्वेश्चन लिखने, जो नंबर लिखेंगे, जो रेशनल नंबर लिखेंगे, वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। ठीक है, क्या है? 13/3125। अभी हमने यहाँ पे सीखा था कि a/b में जो डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n, इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3125। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 3125। अच्छा, एक बात बहुत कॉमन है, अगर लास्ट में 5 है तो किसी और को सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 से डिवाइड करना शुरू करना। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा वापस? 25, फिर 5 और फिर 5 आ गया। कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 आया है। ठीक है, 5 टाइम्स 5 आया है, तो यहाँ पे 13 ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिखा जा सकता है। कितनी बार है? 5 टाइम्स है, तो हम इसको लिख देंगे 13/5 की पावर 5। देखिए, ये 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया ना। जैसे ही ये 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इट इज अ it is a terminating decimal fraction। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए, इसी का पार्ट 2 देखते हैं। 7/8, यही है ना? 17/8। ठीक है, 8 को हम फैक्टराइज कर लें वापस, तो ये क्या मिल जाएगा?
17/8 2 × 2 × 2 यही तो मिलेगा। ठीक है, जैसे ही ये मिला तो हमें ये क्या मालूम पड़ गया, 17/2 की पावर 3। ठीक है, क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, पावर 3 को क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं। 2 की पावर क्यूब मिला, हमने पढ़ा ही था। 2 की पावर n मल्टीप्लाइड 5 की पावर n, या 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, इनमें से कोई भी अगर हमें डिनोमिनेटर में मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमने ये 5 की पावर n के फॉर्म में देखा, 2 की पावर m के फॉर्म में देखा। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो दोनों के फॉर्म में हो। ठीक है, चलिए। इसी का पार्ट 4 ले लीजिए। कौन सा पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 जैसे ही आप लेंगे, लिखा है क्या, 15/1600, 1600। अच्छा, इसको तोड़ लीजिए। और भाई ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे आप तो फ्रैक्शन कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी टूट सकता है सीधे सीधे। ठीक है, आइए 2 से पहले काट लें। ठीक है, तो कितना आया, 800। फिर 2 से काटा, कितना आया, 400। फिर 2 से डिवाइड किया, आया 200। फिर 2 से डिवाइड किया, आया 100। फिर 2 से डिवाइड किया, आया 50। फिर 2 से डिवाइड किया, आया 25। 5 से डिवाइड किया 5, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। क्या आया, 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। ठीक है, इस फॉर्म में मिल गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में है, 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में है। देखिए, ठीक है, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 2। ठीक, hence it is the denominator is in the form of 2m multiplied by 5 की पावर n, that's why it is also a terminating decimal। ठीक है, अब जैसे ही हमें ये फॉर्म नहीं मिलेगा या इसके सिवा कोई और नंबर मिल जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। आइए क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। जैसे ही हम इसके फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, किस पे, फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा है, 29/343, 29/343। ठीक, चलिए इसको फैक्टराइज करिए, 343। अब अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये 7 का क्यूब है। क्या है, 7 का क्यूब। नहीं याद है तो डिवाइड कीजिए, 7 4 जा 28, कितना बचा, 6। 7 9 जा 63, 7 से डिवाइड किया 7 7 1। ठीक है, 7 का क्यूब है, तो ये किसका आ गया, 29/7 × 7 × 7। इसको हम लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। अब यहाँ हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, द डेसिमल, सॉरी, द डिनोमिनेटर of the fraction is not in the form
ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाइड 5 की पावर n, thus it is a non terminating decimal फ्रैक्शन। ठीक है, बस हमें ये लिखना है। हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं जिसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 17/70, मान लीजिए हमने कोई नंबर एक मान लिया 17/70, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं, चलिए 17/700 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मान लिया। अब देखिए 700 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 350, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया 202, 175, ठीक है। फिर हमने 5 से डिवाइड किया इसको, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया 7 आया, 7 से किया 1 आ गया, ठीक है। क्या गया देखिए इसमें हमें क्या मिला, ये डिनोमिनेटर जो है 17/2 × 2 × 5 × 5 × 7 के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 17/2 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7 मिलेगा। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या आ गया, एक 7 आ गया। यहाँ पे हमें सिर्फ यही दोनों चाहिए। अगर इन दोनों के सिवा कोई भी नंबर आ जाता है, वो चाहे जितनी भी पावर का हो या कोई पावर का नहीं हो, ठीक है, कोई पावर नहीं होती तो 1 तो होती है, कोई भी अगर नंबर आ जाता है तो यहाँ पे ये तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। बस यही एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताए, 3 आपकी किताब के ही थे, एक मैंने ऐसे ही लेके बता दिया, ठीक है। बाकी आपकी बुक में और तरह के टाइप दे रखे हैं, आप उनको लगाइए। सेम फंडा है, कुछ अलग नहीं है, सेम रूल सेम कॉन्सेप्ट, सेम लाइन आपको वापस लिखनी है। अगर यहाँ पे ये फॉर्म में नहीं है तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ हो जाएगा, बाकी वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब इसको लगाइए। एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 इसमें मैंने करा दी है। इसके बाद की एक्सरसाइज कोई बाकी है क्या इसमें? नहीं। इसी के साथ हमारा रियल नंबर का पहला चैप्टर आज खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है। अभी आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाएगा जो इसी बुक में कुछ क्वेश्चंस से लेके ही बनाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेना है और खुद से करना है। पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।